क्या आप लोग को याद है कि आप लोग GTA San Andreas जब पहली बार खेले थे तो उसमें आपको कितनी ज्यादा फ्रीडम मिली थी। आप उसमें कुछ भी कर सकते थे, पुलिस वालों को मार सकते थे, किसी की भी NPC के मम्मी पापा को गोली मार सकते थे, प्रोस्टिट्यूट्स के साथ जाके मस्ती कर सकते थे। हाँ, वही वाली मस्ती जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। एंड जो मर्जी वो कर सकते थे जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब अगर हम लोग 2025 की बात करें तो गेम्स इतने ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं कि अगर किसी का नाम भी गलत प्रोनाउंस कर लिया गेम में तो NPCs ऑफेंड हो जाते हैं। मतलब एक तरीके से गाइस हमारी फ्रीडम छीनी जा रही है गेम्स में भी। एंड अगर मैं साफ साफ बोलूं तो आजकल के गेम्स बिल्कुल बकवास हो गए हैं। अब आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा कि यूबीसॉफ्ट फाइनली एक Assassin's Creed गेम लॉन्च करने वाला है जिसका नाम Assassin's Creed Shadows है। एंड उसका जो पूरा थीम है वो जापान पे बेस्ड है। लेकिन गाइस आप लोग खुद ही इमेजिन करिए, गेम जापान पे है, उसकी सेटिंग्स भी जापान की है, पर उसमें जो अपने दो मेन कैरेक्टर्स हैं उसमें से एक जो कैरेक्टर है वो एक अफ्रीकन ब्लैक गाय है। मतलब क्या भाई, एक अफ्रीकन बंदा एक जापानीज गेम में मेन प्रोटैगनिस्ट है, NPC भी नहीं है। एंड जो दूसरा मेन कैरेक्टर है वो एक लड़की है जो कि जापानीज है। ऑफ कोर्स उनको एक जापानीज कैरेक्टर तो रखना ही था, पर एक अफ्रीकन कैरेक्टर क्यों भाई? मतलब कुछ भी। ये तो वही बात हो गई कि नारुतो या डीमन स्लेयर में कोई इंडियन कैरेक्टर मेन कैरेक्टर है। और गाइस ये एक एग्जांपल नहीं है। अगर आप लोग कुछ सालों का गेमिंग इंडस्ट्री का हाल देखोगे तो एक चीज क्लियर हो जाएगी, मॉडर्न गेम सिर्फ दो चीजों के अराउंड घूम रहे हैं, या तो अननेसेसरी की पॉलिटिक्स घुसा दो गेम में, या फिर हर गेम में माइक्रो ट्रांजैक्शंस डाल के उससे पैसा छापो। अगर आप लोग को माइक्रो ट्रांजैक्शंस का मतलब नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब होता है कि अगर आप लोग रियल मनी देके वर्चुअल चीज खरीद रहे हो किसी गेम में, लाइक आप लोग BGMI, फ्री फायर या फिर वैलोरेंट में स्किन्स खरीदते हो, तो उसको माइक्रो ट्रांजैक्शंस की कैटेगरी में ही रखा जाता है। एंड इससे जो कंपनीज है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। एंड ये चीज आजकल के गेम में भरी पड़ी है। एंड इन्हीं सब की वजह से जो जेन्युइन गेम्स होते थे जो कि बहुत क्रिएटिव और फन होते थे वो सब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। अब आप लोग खुद ही बताइए, आप लोग को कब लास्ट टाइम किसी गेम के लिए जेन्युइन एक्साइटमेंट फील हुई थी? किस गेम को देख के आपको लगा था कि हाँ भाई ये गेम तो खेलना है मेरे को? GTA 6 को हटा दे तो, क्योंकि GTA 6 का इंतजार तो सभी कर रहे हैं। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे लास्ट एक्साइटमेंट 2018 में हुई थी जब गॉड ऑफ वॉर रिलीज हुआ था। मुझे याद है मैं इतना एक्साइटेड था उस गेम का ट्रेलर देख के कि जैसे ही वो गेम रिलीज हुआ मैं अपना सारा काम छोड़ के लिटरली स्कूल भी मैं मिस कर देता था सिर्फ उस गेम को खेलने के लिए। मेरे पास PlayStation तो था नहीं, एंड वो गेम PlayStation पे ही रिलीज हुआ था सबसे पहले, तो मैं ज्यादा था 30 रुपए लेके और 1 घंटा खेल लेता था कभी कभी जाके अपने पास के गेम स्टोर्स में। लेकिन गाइस वो एक्साइटमेंट और वो मजा अब वो कहीं गायब हो चुका है। आज का गेमिंग सीन देख लो आप लोग, सब कुछ या तो वोक हो चुका है। अब अगर आप लोग को वोक का मतलब नहीं पता तो उसका मतलब होता है गे कल्चर या फिर ब्लैक पीपल या फिर ऐसी चीजों को प्रमोट करना जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दिखाती है। एंड ये चीजें गेम में भर भर के डाली जा रही है, या तो अपना मेन कैरेक्टर गे होगा या तो उसका साइड कैरेक्टर गे होगा या फिर और भी चीजें ऐसी ऐसी उल्टी सीधी। मेरे को इनसे कोई दिक्कत नहीं है। एंड दूसरी चीज ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके गेम्स चले आ रहे हैं बहुत टाइम से, जो कि काफी अच्छा नाम है गेमिंग इंडस्ट्री में, वो अब सिर्फ गेम को पैसा कमाने के लिए बना रही है। ना कोई फन है, ना कोई ओरिजिनलिटी है, ना कोई मजा है, बस ऐसा लगता है सारे गेम एक जैसे ही बना रहे हैं वो लोग। एंड गाइस ये प्रॉब्लम सिर्फ एक या दो गेम की नहीं है, बल्कि ये पूरी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। अब आज के जो मॉडर्न गेम्स हैं वो इतने बकवास क्यों हैं? वेल, अगर आप लोग 10 से 15 साल के बीच के गेम्स को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ओल्ड गेम्स ज्यादा एंजॉयबल और क्रिएटिव होते थे। आज के गेम सिर्फ पैसा कमाने की मशीन्स बन चुके हैं या फिर पॉलिटिक्स में फंस चुके हैं, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा बोरिंग और डल लगते हैं। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं कि मॉडर्न गेमिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े इश्यूज क्या है। नंबर 1, अननेसेसरी पॉलिटिक्स एंड वोकनेस। आज के टाइम में गेम सिर्फ फन के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि हर गेम एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश करते हैं। हर गेम के कैरेक्टर्स या तो फोर्स डाइवर्सिटी का एग्जांपल होते हैं या फिर व्हाइट मेल कैरेक्टर्स को विलन बना दिया जाता है, जिसे ये दिखा सके कि हाँ अपना ब्लैक कैरेक्टर हीरो है और व्हाइट कैरेक्टर विलन है। गेम्स को भी स्टीरियोटाइप किया जा रहा है या फिर एजेंडा की तरफ फैलाया जा रहा है कि हमारा ये पॉलिटिकल मोटिव है कि हमारा कैरेक्टर ये करता है तो ये चीज दिखाता है, ऐसा कुछ। एंड इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि लास्ट ऑफ अस 2 की जो एक आइकॉनिक कैरेक्टर जोल है, उसको सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि नए डेवलपर्स वोक डेवलपर्स थे एंड उनको ऐसा मेल स्ट्रेट कैरेक्टर पसंद नहीं आया। स्पाइडरमैन 2 में माइल्स मोरालेस की मां रैंडमली स्पेनिश बोलने लगती है एंड पीटर पार्कर को भी स्पाइडरमैन 2 में कितना कमजोर बना दिया गया था बिकॉज उनको माइल्स मोरालेस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना था बिकॉज वो एक ब्लैक कैरेक्टर है। अब मुझे डाइवर्सिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब हर गेम एक पॉलिटिकल मैसेज देने की जगह एंटरटेनमेंट देना बंद कर दे तब प्रॉब्लम शुरू होती है। नंबर 2, माइक्रो ट्रांजैक्शंस और ग्रीडी बिजनेस मॉडल। एक और बड़ी प्रॉब्लम है, आज की गेमिंग इंडस्ट्री सिर्फ लूट बॉक्सेस, बैटल पासेस और माइक्रो ट्रांजैक्शन से भरा पड़ा है। आप कोई भी गेम खेलो उसमें या तो DLCs के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। DLC आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। DLC वो चीज होती है जैसे कोई गेम रिलीज हुआ तो डेवलपर्स ने कुछ सालों बाद उसी गेम का एक और पार्ट निकाला, छोटा सा, जो कि सेकंड पार्ट नहीं है पर उसी गेम के आगे की स्टोरी या साइड की स्टोरी है। उसको खेलने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे जबकि आपने एक पूरा गेम बाय कर रखा है। ये भी चल रहा है आजकल इंडस्ट्री में। और माइक्रो ट्रांजैक्शंस के बारे में तो मैंने आपको बता ही रखा है। पहले के गेम्स में अगर आपको कोई सीक्रेट वेपन या फिर स्किन चाहिए होता था तो आपको वो गेम खेलना पड़ता
था एंड उस गेम को खेलते खेलते वो आइटम अनलॉक हो जाता था। बट आज के गेम्स में आपको डायरेक्टली पैसे देके खरीदना पड़ता है कोई भी चीज। अब जो बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री है उनका फोकस सिर्फ गेम और एंटरटेनमेंट पे नहीं रहा, उनका फोकस यही है कि आप लोगों से ज्यादा पैसा कैसे निकाल सके वो लोग। सबसे बड़ी बात, मॉडर्न गेम्स अब फन नहीं होते, ना वो चैलेंज देते हैं, ना ही कोई नई क्रिएटिव आइडियाज इंट्रोड्यूस करते हैं। आजकल का गेम डिजाइन काफी सिंपल है, एक बड़ा सा ओपन वर्ल्ड मैप भर दो, उस मैप में पॉइंटलेस साइड मिशंस डाल दो, एक पॉलिटिकली करेक्ट बोरिंग प्रोटैगनिस्ट बना दो और बस आपका गेम रेडी है। रियलिज्म और स्टोरी टेलिंग के नाम पे गेम प्ले को डम बना दिया गया है। आरपीजी मैकेनिक्स हर गेम में अननेसेसरी घुसा दिए गए हैं। तो क्या इसका मतलब ओल्ड गेम्स जो हम लोग पुराने गेम्स खेलते थे वो बेटर थे? अब अगर आप लोग जेन्युइनली मजेदार गेमिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको ओल्ड गेम्स ही खेलने चाहिए। एंड ऐसा क्यों है? उसके सबसे बड़े रीजंस है कि ओल्ड गेम्स फन और क्रिएटिव होते थे। पहले के गेम्स इनोवेटिव होते थे, डेवलपर्स नए मैकेनिक्स ट्राई करते थे। आजकल के डेवलपर्स सिर्फ सेफ गेम्स बना रहे हैं जो किसी को ऑफेंड ना करे, यानी कि खून खराबा देख के कोई ऐसा ना बोले अरे बाप रे ये क्या हो गया भाई, खून खराबा दिखा दिया, ब्लड दिखा दिया। अब इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल भी है जो कि है प्रोटोटाइप, जो 2009 में आया था। आप सुपर पावर्ड मॉन्स्टर बनके सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। मैक्स पेन जो कि 2001 में आया था, बुलेट टाइम शूटर जो आज भी जबरदस्त है। सिंगुलैरिटी जो कि 2010 में आया था, जो एक FPS गेम था जिसमें हम टाइम को मैनिपुलेट कर सकते थे। एंड ऑफ कोर्स अपनी GTA की सीरीज, जिसके सारे ही गेम्स में हम लोग को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलती है। आजकल हर गेम तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें स्पून फीड करता है, मतलब डिफिकल्टी और चैलेंज आजकल के गेम्स में घटता ही जा रहा है। अब आप लोग को रेसिडेंट इवल 4 या फिर आउटलास्ट 1 याद है? वो गेम्स कितने चैलेंजिंग और डिफिकल्ट थे। मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट थे भाई वो सब गेम्स, जब मैंने पहली बार खेला था अपनी पीसी पे। पर अब आप लोग कोई भी गेम देख लो, रेसिडेंट इवल 8 ही देख लो आप लोग, वो उतना डिफिकल्ट नहीं था जितना 4 था। या फिर आउटलास्ट 3 तो बहुत इजी सा गेम है, वो तो मल्टीप्लेयर भी है। आउटलास्ट 1 जितना डिफिकल्ट भी नहीं है वो। ओल्ड गेम्स ज्यादा एजी और बोल्ड थे, आजकल के गेम्स बोरिंग और सैनिटाइज्ड हो चुके हैं। पहले के गेम्स बोल्ड और मजेदार होते थे। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो GTA 5 ही है, जिसमें हम लोग स्ट्रिप क्लब में जा सकते हैं और उसमें बहुत सारे रेसिस्ट जोक्स भी थे और गालियां भी थी। आप लोग खुद ही सोचो, अगर कोई ऐसी चीजें आजकल के गेम्स में डाले तो कितना ज्यादा प्रोटेस्ट होगा। लोग बोलेंगे बंद करो, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है वगैरह वगैरह। आजकल का गेमिंग वर्ल्ड बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव हो चुका है। पर इतनी सारी चीजें बोलने का मतलब क्या है मेरा? वेल गाइस, अगर आपको लगता है कि आजकल के गेम्स बकवास हो गए हैं तो टेंशन मत लीजिए, पुराने गेम्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं। नए वोक और माइक्रो ट्रांजैक्शन वाले गेम्स पर पैसा वेस्ट मत करिए। पुराने गेम्स को खेलिए जो जेन्युइनली फन होते हैं। सिर्फ ग्राफिक्स देख के मत चौंकिए, ग्राफिक्स तो बहुत अच्छी हो जाएगी नए गेम्स की, पर वो मजा नहीं आएगा। आपको उस देर खेल के बोर हो जाओगे क्योंकि उस गेम में कुछ फन और नया था ही नहीं। एंड आप लोग के पास फ्रीडम नहीं रहेगी उन गेम्स में ज्यादा। बट गाइस, आप लोग का फेवरेट ओल्ड स्कूल गेम कौन सा है? यानी कि आप लोग का पुराने गेम्स में सबसे फेवरेट गेम कौन सा है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड लक।